दांत कटकटा रहे। कन्हैया ने कहा, सुदामा ने कहा कन्हैया से, क्या कन्हैया, ठंडी ठंडी हवा चली है। इंद्र भगवान की जो कृपा हो रही है ना, मूसलाधार बारिश, इसमें पवन देव का भी सहयोग है ना। जब मूसलाधार बारिश हो गई और पवन देव का सहयोग हो जावे उसमें, तो क्या होता है, ठंड लगे। सुदामा कह रहे कन्हैया से, कन्हैया ठंडी ठंडी हवा चली है, दांत कटकटाते हैं। ठंडी ठंडी हवा, अरे कन्हैया मैं कुछ खा नहीं रहा, ये तो ठंडी ठंडी शीतल मंदे जो हवा की बेग आ रही है, वायु की बेग आ रही है, उसी से मेरे दांत कटकटा रहे। क्या भाव है, ठंडी ठंडी हवा चली है, दांत कटकटाते हैं। ठंडी ठंडी कभी कहता है, जान लो शीतल मंद हवाएं चली, दांत कटकटाने लगे, लेकिन किसका कटकटाने लगा। ठंडी ठंडी हवा चली है, दांत कटकटाते हैं। ठंडी ठंडी हवा चली है, दांत कटकटाते हैं। कृष्णा और सुदामा जी के बचपन की बात है। कृष्णा और सुदामा जी के बचपन की बात है। कृष्णा और सुदामा जी के बचपन की बात है। कृष्णा और सुदामा जी के बचपन की बात है। एक कन्हैया और सुदामा के बाल चरित्र। कन्हैया ने मन ही मन कहा कि अच्छा सुदामा, तुमने हमसे चोरी किया, अरे मुझे देते नहीं, कम से कम बता तो देते। बोलो राधे राधे। तुम्हारा भूख इतना बढ़ गया कि अपने मित्र को भुला दिया। परिणाम तो मिलेगा इसका, और जीवन भर तुम्हें खुशी भोगना होगा। परिणाम स्वरूप सुदामा निर्धन हुए, अत्यंत गरीब, युवा हुए। कृष्ण अपने राज्य काज को देखने लगे और सुदामा भी अपने घर चला गया। विद्यालय जब बच्चा पढ़ने जाता है तो विद्यालय की पढ़ाई के बाद कहाँ जाता है, अपने अपने घर, है ना। कृष्ण अपने घर, सुदामा अपने घर। एक बात मैं आज बताऊं आप लोगों को। कन्हैया तो नंदगांव का रहने वाला था, वृंदावन में रहा है, लेकिन कहीं सुदामा के विषय में सुना कि सुदामा कहाँ का रहने वाला था? नहीं सुना। सुदामा गुजरात के पोरबंदर का रहने वाला था, जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म है। उस पोरबंदर के रहने वाले सुदामा और कन्हैया कहाँ, वृंदावन का। इन दोनों की दोस्ती कालांतर में कन्हैया
द्वारिका के द्वारिकाधीश हुए, राजा हुए और सुदामा पोरबंदर में अपनी जीवन यापन करने लगे। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला का अर्थ जिसका सील ही सुंदर, सुशीला सुंदर, जिसका आचार व्यवहार सब कुछ सुंदर हो वही सुशीला, और जिसका सब कुछ खराब हुआ वो क्या, वो दुशीला, दुशीला, दुख देने वाली सी, है ना। असुशीला का मतलब सुख देने, है ना। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला। सुदामा जी के भी विवाह हो गए, इधर कृष्ण के भी विवाह हो गए रुक्मिणी के साथ। कल हम लोगों ने भी उनका उत्सव मनाया। कृष्ण द्वारिकाधीश हुए और सुदामा अपने नगर में, ब्राह्मण तो सदा भिक्षा मांग करके ही खाते, भिक्षाटन करते। लेकिन सुदामा को कृष्ण की इतनी बड़ी भक्ति थी कि सब कुछ होते हुए, गृहस्थी बसाते हुए ये सुदामा कृष्ण का ही नाम लेता रहता था। क्या करता था? निरंतर सुदामा एक ही भगवत नाम, भगवान के साक्षात मंत्र का जप करता रहता था। हम लोग भी 2-4 मिनट करें, कल से तो करेंगे नहीं ना, करेंगे करेंगे, हाँ कल से भी करना, चाहे महाराज जी रहें या ना रहें। महाराज जी अपने जगह पर कर लेंगे, आप लोग अपने अपने घर कर लेना, है ना। तो आज खुशी में यहाँ बता दूं कैसे करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ऐसे करना है, गला खोल करके, गला को रूंध करके, है ना। गला को रूंधने के लिए तो और सब है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो
वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।